मेरे रब का लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरी जान के टुकड़े का चेहरा दिखाया। क्या कोई मुआलिज अपने मरीज को ऐसे कहेगा, मेरी प्यारी फिर बीमार हो गई तुम, मुझसे मिलने चली आई। अल्लाह का शुक्र अदा करेगा इस बात पर। वो ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि वो ये कहेगा कि दर्दमंद अपने दर्द के दरमान की तलाश में आया। बाबा जान, क्या मेरे इस दर्द का कोई इलाज है? उस्मान ने तुमसे क्या कहा था बाला? क्या उसने ये नहीं कहा था कि तुम नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होगा? कहा था। और तुम उसके बावजूद राजी हो गई, क्योंकि तुमने उस्मान, उसके कबीले और तमाम मुसलमानों को अपने जाती मफादात पर तरजीह दी। मैं गलत तो नहीं कह रहा बाला? तुम्हारा रब तुम्हारी इस कुर्बानी को मुस्तरद नहीं करेगा। क्या तुम्हें हमारी मां सारा की कुर्बानी के बारे में मालूम है? मालूम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल को जारी रखने के लिए उन्होंने उनको दूसरी खातून से शादी करने की इजाजत दी। जानती हो उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक आलिम बच्चे से नवाज दिया, जबकि वो मां नहीं बन सकती थीं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थीं। बेटी, तुमने बहुत दुआएं की और सब्र किया। मेरी बच्ची, अब इस इम्तिहान में भी सब्र से काम लो। बेशक मेरा रब तुम्हें देखता है और तुम्हारी दुआओं को भी सुनता है। बाबा जान, क्या मेरा रब मुझे औलाद से नवाजेगा? क्या मुझे भी मां बनना नसीब होगा? अपने बच्चों को गले लगा सकूंगी? अपनी गोद में खिलाऊंगी क्या मैं? हाँ? क्यों नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह दुआएं सुनता है बेटा। तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की, हाँ? तो फिर मैं तुम्हें ये मौका एक बार फिर दूंगा।
जा सकेगी। तुम्हारी लाश कौवे नोचेंगे। तो गाय की हिफाजत करो, तो गाय को बचाओ। हम खून बहाने नहीं आए, तुम्हें मुआहिदे की याद दिलाने आए हैं तोगाय। आने दो। उमर साहब ने सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी बेइज्जती की है। ये कीमत चुकाएगा। ये अपने किए की सजा पा चुके, और दूसरा ये कि उमर साहब और उनका कबीला मेरी जिम्मेदारी है, और इसलिए इन्हें हमारे कवानीन के मुताबिक सजा दी जाएगी। ये इतना आसान नहीं उस्मान साहब, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। वो सरदार जो मेरे मातहत है, मेरे हुक्म की अगर नाफरमानी करे तो उसे किसी और के हवाले नहीं करूंगा। मैं खुद हिसाब लूंगा। और अगर उमर साहब को कोई नुकसान पहुंचा तो याद रखना, मुआहिदा खत्म हो जाएगा। मैंने और तुमने मुआहिदा किया, पुरअमन तरीके से हम इस सरजमीन पर रहेंगे, और महसूल की सूरत में तुम्हें सोना दिया जाएगा। याद है चंगेज खान ने क्या कहा? अगर मुआहिदा करो तो पूरा करो उसे, और अगर पूरा नहीं कर सकते तो मर जाओ। एक तरफ मंगोल जिस किताबें हैं वो चंगेज खान के कवानीन है, और दूसरी तरफ तोगाय का गजब है। गिहातू किसे चुनेगा? सोचो जरा। तुम्हारी जबान तुम्हारी तलवार की तरह तेज है, लेकिन मेरी तलवार से तेज नहीं। जब वक्त आएगा तो ये अपनी बयान से तुम्हारे लिए बाहर आएगी। ये अच्छी तरह याद रखना उस्मान साहब।
पुरअमन तरीके से हम यहां से रवाना होना चाहते हैं। बस देखना चाहता हूं मैं कि तोगाई में इतनी इखलाकी जुर्रत है। उमर साहब, उस्मान, एक वक्त था जब मैंने चीन पर हमला किया तो वहां पर तुम्हारे जैसा एक तेज जबान वाला सरदार था और मैंने उसे एक सजा सुनाई थी, जब तक वो मर ना जाए कुएं में रहेगा। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारी जैसी बागी रूहों का वाहिद रास्ता मौत है। मेरा रब गवाह है, अगर कुएं में गिर सकते हैं तो हम उससे निकल भी सकते हैं। आ जाओ। तुमने बिल्कुल सही किया तोगाई। उसे लगता है कि वो जीत गया। मैं उसे इतनी भयानक मौत दूंगा कि ये उस कुएं से भी ज्यादा खतरनाक और जालिम होगी। उस्मान साहब, चलिए उमर साहब। जीते रहे उस्मान साहब। मैंने यहाँ जो कुछ भी हुआ, बराए मेहरबानी भूल जाइए। अपनी जान देकर गलती का अजाला करना चाहते थे। वैसे एक तुर्क सरदार को हर चीज जानते हुए भी मौत के मुंह में नहीं जाना चाहिए। आप अपनी जबान के पक्के हैं उस्मान साहब। हक के लिए कभी अपनी तलवार को नहीं छोड़ा और न कभी अपने भाइयों को। आपने न कभी अपना झंडा गिरने दिया और न कभी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचने दी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब से मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका साथ देना चाहता हूं। उस्मान साहब, मैं तुगाई की तरफ जा रहा हूं। आपको कैसे मालूम हुआ? खैरियत है कुमरान अब्दाल?
खैरियत है या नहीं इसका फैसला आप करेंगे हुजूर। कहिए क्या है? उमर साहब कल रात दरगाह में आए थे। वो एक जख्मी परिंदे की तरह थे। उन्होंने शेख मोहतरम को अपनी मुश्किलें बताई और सुबह सवेरे कुछ कहे बगैर चले गए। क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो? मेरी बात सुने उस्मान साहब, जब वो जाने लगे तो मैंने उनका पीछा किया। वो जंगल में जाकर अचानक गायब हो गए। उस्मान साहब, क्या करना चाहते हैं? उनका मकसद क्या है? ऐसा लगता था कि वो कीमत चुकाने जा रहे हैं। वो जरूर तो गाय के सामने खड़े होने गए हैं। तो गाय वो उनकी जान ले सकता है। कुमराल अब्दाल हमारी रोशनी है। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है कि उन्होंने मुझे आगाह किया। उस्मान साहब, भाईजान, मुझे सिपाहियों के साथ फौरी तौर पर कबीले जाना होगा। ठीक है, आप जाइए भाईजान। आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं मुझे, लेकिन उमर साहब को खुद कबीले लेकर जाऊंगा। ठीक है। जीते रहो बहादुरों, तुमने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया उमर साहब। ठीक है। तनाज़ात आर्जी होते हैं उमर साहब, लेकिन हमारा भाईचारा दायमी है। उस्मान साहब। जी भाईजान। चलो सिपाहियों, जाइए। हम कबीले जा रहे हैं। चलो चलो। उमर साहब, सब सिपाहियों को जमा करो। बाबा को तलाश करने के लिए अगर जरूरत हुई तो हम हर कबीले, कले और जंगल को छान मारेंगे। हमारे किसी सिपाही ने बाबा को जाते हुए देखा? वो किस तरफ गए? माफ कीजिएगा, किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। उन्होंने हर तरफ तलाश किया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। आप कहाँ हैं बाबा? कहाँ हैं? बाबा कहाँ थे आप? हम परेशान हो रहे थे। उस्मान साहब हमारे मेहमान हैं, बैठकर बात करेंगे। तशरीफ रखिए। तो गाय के साथ मसले हल करने के लिए तो गाय की तरफ गया था। ऐसा क्यों किया बाबा आपने? तो गाय से क्यों मिलने गए? सोचा क्यों नहीं आपने कि वो आपको मार देगा? मैंने सोचा था बेटी, मैंने सोचा था, लेकिन मैं अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहता था। हुजूर, आप अपनी जान देने गए थे? मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मजीद बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचे। छोड़ कैसे दिया आपको उसने? तो गाय मुझे मारने ही वाला था कि उस्मान साहब आ गए
और मुझे बचा लिया। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। क्यों कर्ज बढ़ा रहे हैं? आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी? ये तो फर्ज है मेरा। जो हो चुका उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। दोगाई के साथ हमारे फिलहाल मामला तय पा गए और अब अपने मुस्तकबिल के लिए सोचने का वक्त है। क्या हम अभी भी यहां से हिजरत करेंगे बाबा? अभी यहां पर यह बात करना जरूरी नहीं है। इस वक्त हम सब इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। यहां से कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा। उस्मान साहब सही कह रहे हैं बेटी। तलखियां खत्म हो गई हैं। ये वाज़ेह है कि हमारा मुस्तकबिल किस पे इन्हिसार करता है। और अब शेख साहब और मेरे दरमियान जो बात हुई उस निकाह के मामले पर आते हैं। मलहून खातून अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि मेरा बाजू है। ये कबीले का बोझ बर्दाश्त करती है। अगर इसे लड़ना हो तो लड़ती है। इसका शादी करके यहां से चले जाना यकीनन इस कबीले को कमजोर बना देगा। अलबत्ता एक दिन शादी करके जाना ही है। हो सकता है कि वो दिन आज ही हो। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं जानता। मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाए, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। उस्मान साहब, ये बेहतर होगा अगर आप मेरी मंजूरी का इंतजार न करें। अगर आप मेरी बेटी से अब भी मलहून खातून से शादी करना चाहते हैं तो मेरे लिए शर्फ की बात होगी। मेरी बेटी, अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी इस शादी से राजी हो? इनसे शादी करना मेरे लिए भी एक एजाज की बात होगी बाबा। ये एक बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन उस्मान साहब पहले से ही शादीशुदा हैं। एक खातून खेमे में इनका इंतजार कर रही हैं। आप दो कबाइल को एक करने की बात करते हैं, लेकिन दो खवातीन को एक करने का जिक्र नहीं किया आपने। यकीनन बाला खातून ने एक बड़ी कुर्बानी देकर इसे कबूल किया है। और रही मेरी बात,
2 बड़े तुर्क कबाइल की सलामती के लिए मुझे एक खातून की मौजूदगी में जाना होगा। मुझे ये कबूल है। लेकिन मुझे ये बताएं उस्मान साहब, इंसाफ को कैसे यकीनी बनाएंगे? मेरी पहली खातून और मेरे वारिस की मां अलग अलग खैमों में रहेंगी। उनकी आमदनी एक दूसरे से अलग होगी और उनके लिए काम करने वाली कनीजों का वो खुद इंतखाब करेंगी। लेकिन कोई एक भी दूसरी पर हुक्म नहीं चलाएगा। बाला खातून का क्या रद्द अमल होगा? किसी भी खातून से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बाद में आने वाली को पसंद करे, लेकिन एहतराम जरूर करेगी और बदले में ऐसा ही चाहेगी। क्या मेरा हाथ मांगने की वाहिद वजह सिर्फ ये कि दोनों कबाइल यकजा हो जाएं? क्या इसके पीछे कोई और वजह? यकीनन इसकी एक और वजह है। कई सरदारान मुझसे वारिस की तवक्को रखते थे और वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने काइयों के मुस्तकबिल के लिए और अपने वारिस की मां के लिए बहुत इंतजार किया। क्या अब वो आपको मिल गई उस्मान साहब? मिल गई। मिल गई। अल्लाह के हुक्म से और नबी के कौल के साथ आप मेरी खातून बनेंगी। क्यों नहीं? बाला खातून, हम दुल्हन का जहेज कहाँ रखें? इसे उस खैमे तक पहुंचाएं जो उन दोनों के लिए मुख्तस है बाय सुंगूर।
उस्मान साहब, क्या सब पहले जैसा हो गया? क्या उमर साहब और उनके लोग नहीं जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे बाला। तो फिर दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए उमर साहब की ख्वाहिश है कि शादी हो जाए। आपने क्या जवाब दिया? हम लोगों ने दावत रखी है, तैयारियां शुरू की जाए। शादी की कारवां का ख्याल रखो तुम गुंजा। तुम फिक्र मत करो बाला। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम। सलामती हो उस पर जो अपने लोगों का ख्याल रखता है और जो अल्लाह का दिया गया फर्ज मुनासिब अंदाज में पूरा करता है। उस्मान साहब, खुश आमदीद। अस्तगफिरुल्लाह मोहतरम शेख, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, आपने हमारे मशवरों पर अमल करके अपने दिल के खिलाफ जाकर शादी का फैसला लिया। ये फैसला सिर्फ वही सरदार कर सकता है जिसे अपने कबीले का ख्याल हो। ये फैसला वही खातून कबूल कर सकती है जिसे अपने शौहर और कबीले की फिक्र हो। आप दोनों पर हमें फख्र है। मेरा अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह राजी हो आपसे भी मोहतरम शेख। कल हम तुर्कमान सरदारों के साथ मिलकर शादी की दावत मनाएंगे। अल्लाह मुबारक करे। आमीन मोहतरम शेख, आमीन आमीन। उस्मान साहब, आपका कबीला, आपकी सरदारी और रियासत मजबूत फौज बनेंगे इंशाअल्लाह।